नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। करे कोई भरे कोई, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिलहाल में यह कहावत इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। आपको याद दिलाते चले कि डीएवीवी में अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 दिन पहले गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने हड़ताल की थी। हुई हड़ताल के बाद हड़ताल से हुए नुकसान का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा विभाग के जिम्मेदार आशीष तिवारी के अनुसार बिगड़ी हुई चीजों को तेजी से दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएवीवी में 22 सूत्रीय मांगों को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने हड़ताल की थी। हड़ताल में विश्वविद्यालय का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ। अब जब कर्मचारियों की हड़ताल है तो जाहिर सी बात है कि छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हड़ताल समाप्त हुए 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 5 दिन हुई हड़ताल ने जो काम प्रभावित किया है उस काम को पूरा करने में परीक्षा विभाग के लगभग सभी कर्मचारी और अधिकारियों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है और आने वाले समय में रुकी हुई परीक्षा परिणामों को जारी करने की कवायद की जा रही है। हड़ताल के दौरान कई परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई थी। हालांकि हड़ताल के दौरान परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटर्स पर प्रश्न पत्र पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम जो कि विभाग का कर्मचारी कर सकता है, वह प्रश्न पत्र पहुंचाने में हड़ताल के दौरान भी कर्मचारियों ने मदद की है। ऐसा परीक्षा विभाग के जिम्मेदार डॉक्टर तिवारी का कहना है। बावजूद उसके हड़ताल के बाद कई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम जारी करने में परीक्षा विभाग असमर्थ रहा, जिसका इकरार डॉक्टर तिवारी ने कैमरे पर किया। लेकिन अब बिगड़े कामों को जल्द ठीक करने का वादा मीडिया के सामने डॉक्टर तिवारी ने किया है। देखना होगा कि क्या समय रहते हुए रुके हुए काम पूरे हो पाएंगे। पिछले विगत दिनों जो कर्मचारी तकरीबन 4 से 5 दिनों में हड़ताल पे थे और चूँकि ये परीक्षाओं का दौर कंटिन्यूस यूनिवर्सिटी में चल रहा है अभी, और उसमें जो मुख्यतः परीक्षाएं थीं वो MBA थी, BBA थी, BCA थी और उसके अलावा लॉ की एग्जामिनेशन भी चल रही थी। तो जहाँ तक परीक्षा परिणाम है तो उसमें थोड़ा यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अभी परीक्षा परिणाम में लगातार जितने भी हमारे कर्मचारी हैं कंप्यूटर सेंटर पर जाते हैं रिजल्ट बनाने के लिए, तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो उसके अंदर जो हमारा रिजल्ट था वो तकरीबन 4 से 5 दिन डिले हुआ है। और जहाँ तक एग्ज़ाम कंडक्शन की बात है तो एग्ज़ाम कंडक्शन में भी हमारी प्रॉब्लम आई थी, पर उसमें माननीय VC महोदय द्वारा, रजिस्ट्रार साहब के द्वारा और मेरे द्वारा भी हम लोगों ने काफ़ी बातचीत करके उस समस्या को सुलझा दिया और उसमें जो कर्मचारियों ने हमारा सहयोग भी करा, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्शन के लिए हमारे जो पेपर्स लगाने की जो ड्यूटी रहती है वो 8 जिलों में हमारे कर्मचारी जाते हैं पेपर लेके, और चूँकि अगर गोपनीय मामला रहता है तो हम किसी दूसरे कर्मचारी को जिम्मेदारी नहीं देती हैं। तो इन कर्मचारियों ने उस मामले में हमारा काफ़ी सहयोग करा और हमारे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर दी। हालांकि पूरा ओवरऑल थोड़ा 4 से 5 दिन में हमको इफेक्ट लगा है इसके अंदर। तकरीबन उसके अंदर 20,000 के आसपास छात्र शामिल थे। 7,000 इसके अंदर हमारे जो लॉ के एग्जामिनेशन थे उसके अंदर थे और 10,000 की जो स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर हमारे जो BBA, BCA, MBA वाले एग्जामिनेशन है उसके अंदर छात्र छात्रा उसमें अपीयर हुए थे। सर, ऐसे कितने परीक्षा परिणाम थे जो तत्काल में निकालने थे और 5 दिन डिले हो गए? कितने हजारों में या कितने? इसमें मुख्यतः जो PG के हमारे जो एग्जामिनेशन है, PG कोर्सेज में MA, MCOM, MSc के 2nd और 4th सेमेस्टर के होते हैं, और वो तकरीबन हमारे जो रिजल्ट थे तकरीबन 30 से 35 रिजल्ट थे तो उसके अंदर हुए। हालांकि हम लोगों ने 5 दिन की हड़ताल के बाद में उसको तुरंत निकाल दिए और अब मुश्किल से 5 या 6 रिजल्ट बचे हैं जो कि हम आगामी 2 या 3 दिन में उसको भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह हमारे PG के पूरे परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे। जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी भी हमारे कॉपी वैल्यूएशन का काम चल रहा है और उनका वैल्यूएशन काम भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगामी 10 से 15 दिन में उसको भी रिजल्ट निकाल के हम उसको रिजल्ट टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे।